हेलो स्टूडेंट्स। इन्वायरमेंटल जोग्राफी बीए थर्ड ईयर के इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के ऊपर प्रभाव डालती है। हमारे यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन जो पाए जाते हैं उनकी मात्रा सीमित है और जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। हमने आपको ये भी बताया था कि जनसंख्या के बढ़ने की कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ने की लिमिटेशंस है। उनकी वृद्धि दर जो है बहुत धीमी है, जो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएंगे और जनसंख्या के लिए विकास के लिए कुछ नहीं बचेगा और विश्व का जो विकास हो रहा है विकास भी रुक जाएगा। तो इसके लिए हमने मॉडल डिमोटोज मोदे की एक जो परिकल्पना थी, जो थ्योरी थी, उसके बारे में भी अपन चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम नगरीकरण और तकनीकी विकास का जो इन्वायरमेंट के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है या पड़ रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नगरीकरण एवं पर्यावरण अवनयन, अर्बनाइजेशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। नगरीय जनसंख्या की तेजी से हो रही वृद्धि पर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यानी नगरों के अंदर जो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, गांवों से लोग विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं की तलाश में, अच्छे अवसरों की तलाश में, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की तलाश में, रोजगार की तलाश में लगातार शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं या शहरों में आकर के बस रहे हैं। उसके कारण शहरों के अंदर जनसंख्या का घना बसाव हो रहा है। इस लगातार बढ़ती जनसंख्या का शहरों के विकास पर, देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। महानगरों में प्रदूषण अपने चरम पर है, यानी बहुत अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। सन 2016 और 17 में दिल्ली में प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां फैल गई थी। बड़े शहरों के आसपास कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला लगातार धुआं, वाहनों, यातायात, ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला धुआं और अन्य प्रकार के जो प्रदूषण हैं, उसके कारण धूलकण, एयरसोल आदि का सांद्रण बढ़ रहा है, जिसके कारण प्रदूषण गुम्बद बढ़ रहे हैं। यानी कारखानों की चिमनी से धुआं निकलता है, विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों से जो गैस निकल रही हैं, धूल कण मिलकर आदि एक क्या एक गुम्बद का निर्माण कर रहे हैं। सन 1950 में विश्व की केवल 29% जनसंख्या थी वो शहरों में रहती थी, लेकिन वर्तमान में ये लगभग 55% जो जनसंख्या वर्ल्ड की, वो कहाँ पर रह रही है? शहरों पर रह रही है। भारत में लगभग 43 करोड़ लोग जो है वो वर्तमान समय में शहरों में रह रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के एक आकलन के अनुसार, अनुमान के अनुसार 2030 तक भारत की लगभग 47%, 47% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो है वो कहाँ पर रहने लगेगी? शहरों में रहने लगेगी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से तीव्र गति से नगरीकरण बढ़ रहा है लगातार। ऐसे में पर्यावरण पर दबाव बढ़ेगा तो शहरों में विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं जिनकी तलाश में लोग गांवों से शहरों की तरफ आ रहे हैं, जैसे अच्छा पेयजल, स्वच्छ पेयजल, उत्तम आवास सुविधा, शुद्ध भोजन, ईंधन, बिजली एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हो जाएगा। यानी जिन सुविधाओं की तलाश में एक व्यक्ति गांव से शहर की तरफ आ रहा है, अधिक जनसंख्या के लगातार बसाव, लगातार प्रवास के कारण उन्हीं सुविधाओं का क्या हो जाएगा? शहरों में अभाव होने लगेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में धूम्रकोरा बढ़ रहा है तथा उष्मादीप बन रहे हैं। तो उष्मादीप के अगर शहरों के अंदर जो पक्का निर्माण बढ़ रहा है, सड़कों का, नालियों का, या फिर मकानों का जो घनत्व बढ़ रहा है, उसके कारण धरती के अंदर या जो जमीन है, भूमि जो है, भूमि की मात्रा लगातार, खुली भूमि की मात्रा लगातार घट रही है। इसके कारण क्या हो रहा है कि शहरों का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसलिए ऐसे शहरों को उष्मादीप शब्द की संज्ञा दी गई है। दिसंबर 2017 में दिल्ली में धूम्र कोहरा बना। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के पेनिनसुलिया प्रांत में 26/10/1948 को बेल्जियम की म्यून घाटी में, दिसंबर 1950 में तो लंदन में 1950 का प्राणघातक नगरीय धूम्र बने।
और इसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। जो ये नगरीय धूमर बने हैं, इसके अंदर हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। होता क्या है कि कारखानों और जो यातायात के साधन है उनसे जो धुआं निकलता है, वो धुआं सर्दियों के नाइट में कोहरा बन करके उस शहर के ऊपर छा जाता है, और जब ठंड होती है तो कोहरा नीचे आ जाता है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं या अन्य प्रकार के जो सांस लेने में तकलीफ दे वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनसे मृत्यु भी हो सकती है या हो जाती है। तो इस लंदन का जो धूम्र कोहरा है, ये सबसे प्राणघातक धूम्र कोहरा रहा है, और इस प्राणघातक धूम्र कोहरे से लाखों लोगों की, सॉरी, हजारों लोगों की मृत्यु लंदन में हो गई थी। लगभग 5 दिन तक लंदन इस कोहरे से ढका रहा था। अब नगरीय क्षेत्र में प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों की समस्या। नगरों के अंदर जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, चाहे वो किचन से, रसोई से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हों, या लेट बाथ से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ हों, नगरों से लगातार अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। और नगरों में सबसे बड़ी बात है कि अच्छा सीवरेज सिस्टम नहीं होने के कारण इन अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की जो समस्या है, वो आज पूरे संसार में समान रूप से व्याप्त है। शहरों से प्रतिदिन इतना अधिक ठोस और लिक्विड अन्य प्रकार के खतरनाक, जो हॉस्पिटल से निकलने वाला या अन्य प्रकार के खतरनाक स्थानों से निकलने वाला, मुख्यतः प्लास्टिक का जो कचरा है, जो हो अस्पताल से निकलने वाला जो कचरा है, उस कचरे के निस्तारण की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। क्योंकि कुछ ही नगरों को छोड़ करके अन्य नगरों में इस प्रकार के कचरे के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण इस प्रकार का जो कचरा है, वो शहरों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। नगरीय क्षेत्र से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों की समस्या। नगरीय क्षेत्रों से विभिन्न उद्योगों एवं घरेलू कार्य में काम आने वाले गंदे जल, कूड़ा करकट, मलमूत्र आदि के निकास की उत्तम व्यवस्था नहीं पाई जाती। इसके कारण कई नगरीय समस्याएं उत्पन्न हो पाई गई हैं। गंदा जल इसके भूमिगत जल में मिल जाता है, जो कई बीमारियों का कारण बन जाता है। पर्यावरण प्रदूषण संबंधी समस्याएं। नगरीय क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, भूमि का अभाव, पेड़ पौधों की कमी, विभिन्न प्रकार के कूड़ा करकट का पाया जाना, अत्यधिक औद्योगिक संस्थानों के स्थापित होने, विभिन्न परिवहन साधनों से निकलने वाली हानिकारक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि के कारण जलवायु तो ध्वनि प्रदूषण का उच्च स्तर पाया जाता है। हम लगातार देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण है, उसके लेवल में बड़ा अंतर पाया जाता है। यदि हम नगरीय क्षेत्र में बात करें, तो यदि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की बात करते हैं, तो कंडेंसेशन न्यूक्लाई जो है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा 10 गुना कम पाया जाता है। अन्य कण जो हैं, वो भी नगरों में 10 गुना पाए जाते हैं। गैसीय मिश्रण के जो कण, गैसीय मिश्रण जो है, वो 5 से 25 गुना अधिक पाया जाता है। कहाँ पर? नगरों में। रेडिएशन की यदि बात करते हैं, तो 36 कुल 20% कम है। शीतकालीन में पराबैंगनी किरणें 30% कम है। ग्रीष्मकाल में पराबैंगनी किरणें 5% कम है। सूर्य की रोशनी की अवधि 5 से 15% कम पाई जाती है। यदि मेघ छादिता की बात करते हैं, तो बादल 5 से 10% अधिक, शीतकालीन कोहरा 10 100% अधिक, और ग्रीष्मकालीन कोहरा 30% तक अधिक कहाँ पर पाया जाता है? नगरों में। वर्षण की मात्रा 5 से 15% अधिक, और तूफान 10 से 15% अधिक पाया जाता है। कहाँ पर? नगरों में। तापमान, औसत वार्षिक तापमान नगरों में अधिक पाया जाता है। कितना? 0.5 से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक। सापेक्षिक आर्द्रता औसत वार्षिक 6% कम पाई जाती है। शीतकाल में 2% और ग्रीष्मकाल में 8% तक कम पाया जाता है। इस पर हम देख रहे हैं कि लगातार औद्योगिकरण के कारण नगरों के अंदर जो जनसंख्या बस रही है, उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस सारणी में जो अभी आपके सामने मैंने स्पष्ट किया, इस सारणी से स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों का पर्यावरण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कितना विषम होता जा रहा है। लोग अच्छे काम की, अच्छे अवसर की, अच्छी सुविधाओं की तलाश में गांवों से शहरों में आते हैं, और जब शहरों में आते हैं तो उन्हें कच्ची बस्तियां और अनेक प्रकार की
तकलीफ दे जो स्थितियां हैं उनसे होकर के उनको गुजरना पड़ता है, और इसका प्रभाव फिर धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पड़ने लग जाता है। बड़े शहर उष्माद्वीप बनते जा रहे हैं, हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में तापमान अधिक मिलता है। तीव्र औद्योगिकरण के कारण वायु में मिश्रित गैसें और धूल कणों के धूल गुंबद बन रहे हैं। ये सभी पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। इस शहरी प्रभाव से सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन परिलक्षित होने लगा है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरे संसार के अंदर जो एक ही प्रकार की प्रवृत्ति चल रही है कि लगातार जनसंख्या के अंदर जनसंख्या का नगरों की ओर पलायन हो रहा है। चाहे यूरोपीय, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे उच्च विकसित महाद्वीप और देश हों, चाहे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे विकासशील राष्ट्र हों, इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत एक सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि लोग अच्छी सुविधाओं की तलाश में, शिक्षा की तलाश में लगातार गांव से कहाँ पलायन, रोजगार की तलाश में लगातार गांव से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो इसका शहरों पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है।